एक्सरसाइज कितना बनाएंगे हम लोग 2.1 बनाएंगे। क्या बनाएंगे 2.1 बनाएंगे। ठीक है, बोला है क्या क्वेश्चन में, निम्नलिखित समीकरण, ये जो समीकरण दिया गया है नीचे उसको हल करना है। क्या करना है, हल करना, और उसके उत्तर की जांच भी करना है। क्या करना है, हल करना है। तो हल कैसे करेंगे, सबसे पहले एक नंबर में उसको ले लेते हैं। क्या दिया है 3x अब बराबर कितना है 2x अब प्लस 18, यानी 3x इक्वल टू 2x प्लस 18 ये दिया हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समझिए इसको, 3x है ना बराबर ये आपका क्या है 2x प्लस 18 ना। देखिए 3x यानी x वाला को x की तरफ भेज दीजिए। क्या करिए, आसान बनाइए, पहले x वाला को x की तरफ और बिना x वाला को उसको उधर ही छोड़ दीजिए। समझिए इसको, 3x है 3x यहाँ पे प्लस है ना, जब बराबर किस तरफ लाएंगे क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा 2x। यहाँ पे बच गया क्या बराबर में 18 बच गया, इसको रहने दीजिए 18। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 3 में से अगर 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1, और 1 हमेशा यहाँ छुपा हुआ रहता है तो x ही रहेगा सिर्फ, बचे कितना 18। ये आपका आंसर निकल गया। ठीक है, कितना इजी था, हम पहले भी बोले बहुत ही आसान है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल भी लीजिए। अब दूसरा बनाइए, यहाँ पे दूसरा में क्या है, दूसरा भी बहुत ही इजी है। ये 5t दिया हुआ है और माइनस दिया 3 बराबर क्या है 3t, उसके बाद है -5 ये दिया हुआ है। ठीक है, अभी हम क्या बताएं, x को x की तरफ, y को y की तरफ भेज दीजिए। और यहाँ देखिए ना तो x है ना तो y है, क्या t है, तो t को t की तरफ भेजिए, इसमें कौन बड़ी बात है। ये t है ना 5t है, यहाँ देखिए प्लस है तो यहाँ क्या करिए माइनस कर लीजिए आप, 3t हो गया। अब बराबर क्या है -5 है, -5 रख लीजिए, यहाँ पे भी माइनस है, बड़ा किस तरफ लाइन क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3। अब 5 में से अगर 3 घटेगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, t है तो t को मन रहने दीजिए इसको। 5 में से यहाँ देखिए 3 घटेगा तो कितना बचेगा, फिर 2 बचेगा माइनस में, क्यों, क्योंकि बड़ा अंक है इसीलिए। अब देखिए गुना में इधर आके क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, इसको भाग में लिख लीजिए -2 अब बटे क्या है 2, तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, यानी एक ये t बराबर क्या हो जाएगा -1, t बराबर क्या हो जाएगा -1। ये भी आपका आंसर निकल गया। हम पहले भी बताए ना बहुत ही आसान है, आप समझेंगे जैसे तो पूरा क्लियर होते चले जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं थोड़ा से, शायद लॉन्ग भी वीडियोस हो जाएगा पता नहीं। तीसरा 3 नंबर तक देख लीजिए, उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे इसको, ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे। 5x + 9 इक्वल टू क्या है 5 + 3x, ये आपका है, ये उतार लीजिए। अब क्या दिया है 5x दिया हुआ है, प्लस में 9 है, +9 इक्वल टू 5 + 3x, उसको रख लेते हैं। अभी हम क्या बताएं, x को x की तरफ, बिना x को बिना x की तरफ। ये आपका 5x है, 5x रखिए। यहाँ पे देखिए ये भी x वाला है तो इधर ले आइए, क्या है यहाँ प्लस में, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में। देखिए सिंपल बात समझिए, बराबर की तरफ अगर प्लस में रहे, अगर इस तरफ लाते तो क्या हो जाता आपका माइनस हो जाता। अब देखिए यहाँ पे बराबर की तरफ क्या बचा है 5 है ना, 5 रख लेंगे, और यहाँ पे प्लस है ना, प्लस है ना, तो यहाँ क्या करेंगे बड़ा की तरफ जब लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस। यहाँ पे +9 था तो बड़ा की तरफ ला लिए तो क्या हो गया -9 हो गया। अब समझिए 5 में से अगर 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2x, अब बराबर 9 में से अगर मान के चलिए 5 जाएगा तो कितना बचेगा -4। अब ये गुना में इधर क्या हो गया भाग में, यानी x बराबर क्या हो जाएगा -4 अब बटे क्या हो जाएगा 2, तो 2 दूना 4, यानी x बराबर क्या बच गया -2। ये चलेगा डायरेक्ट, कितने नंबर चलेगा 4 नंबर। तो 4z दिया हुआ है, उसके बाद क्या है 3 है, उसके बराबर में कितना 6 + 2z, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ये 4 नंबर में इस तरह क्वेश्चन है। तो देखिए इसको क्या करना है कि हल करने बोला है, क्या करने बोला हल करने बोला है, ये पूरा आसानी से हो जाएगा। हम पहले बताएं अगर x रहे तो x की तरफ भेज दीजिए, y रहे तो y की तरफ भेज दीजिए, या तो z रहे तो z की तरफ भेज दीजिए, या t रहे तो t की तरफ भेज दे। ठीक है, देखिए यहाँ भी आपका क्या है z है और यहाँ पे आपका z है, तो z को z की तरफ, अब बिना z को बिना z वाले की तरफ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, देखो 4z है 4z रख लीजिए, यहाँ पे देखिए प्लस में ना, यहाँ पे क्या ले आइए माइनस में हो जाएगा, है ना, तो बचिए क्या 2z। अब बराबर कितना है 6 है, 6 भी रख लीजिए, और यहाँ पे प्लस बराबर किस तरफ ला क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। हो गया नहीं यहाँ तक कोई दिक्कत। उसका समझ, यहाँ पे 4 में से अगर 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और ये जेड को मन तो जेड रह लीजिए आपका। अब यहाँ पे कितना है देखिए 6 में से अगर मान के चलिए 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा 3, कितना बचेगा 3। अभी आपका जेड गुना में है, यानी जेड जो है 2 के साथ किसमें गुना में है, तो ये गुना में अगर रहता है तो बड़ा किस तरफ लाते हैं किसमें रहता है भाग में रहता है, यानी जेड बराबर आपका क्या हो जाएगा 3/2। आपका क्या हो गया आंसर। अगर ये नहीं है तो आप आंसर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आंसर देख देते हैं आपका, यानी 3 नंबर आपका 2.1 का 4 नंबर का। ठीक है, 2.1 का 4 नंबर अभी देख देते हैं 1 मिनट में। 4 नंबर 3/2
सही है आपका। ठीक है, आप भी मिला सकते हैं अगर मिलाना हो तो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया शायद। फिर हम लोग अगला चलते हैं। 4 नंबर का हो गया। अब जो पढ़ेंगे देखो कितने नंबर का है, 5 नंबर का। तो 5 नंबर में क्वेश्चन दिया उसको उतार लो पहले। 5 नंबर में क्या दिया है, 2x अब -1 बराबर कितना है, 14 - x। ये दिया हुआ है, इसको उतार दिए हम लोग। समझिए क्या दिया है, 2x - 1 = 14 - x। ये दिया हुआ है। अभी क्या बताएं, x को x की तरफ, बिना x को बिना x की तरफ, ये नहीं बताया ना। देखो ये भी आपका x वाला है, इसको पहले उतार लो। x हो गया। यहाँ पे देखो तो क्या है, माइनस में ना, जब बराबर की तरफ लाइन क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी x वाला और ये भी x वाला, इसलिए हम लोग x वाला की तरफ ला लिए। ठीक है, बराबर है, बराबर दे देंगे। ये आपको कितना 14, और यहाँ पे देखिए तो माइनस में है ना, बड़ा की तरफ क्या कर लेंगे, ले आएंगे, तो इसको क्या हो जाएगा, प्लस में। 1 है तो 1 रख लेंगे। ठीक है, जो प्लस में रहता है उसको माइनस में बड़ा की तरफ कर देते हैं, और जो माइनस रहता है बड़ा की तरफ क्या होता है, प्लस में रहता है। ठीक है, देखिए तो ये वाला x था, ये वाला ये 2x था, 2x ले आए, यहाँ पे माइनस में x था, बड़ा की तरफ क्या हो गया, प्लस में x हो गया। ये 14 था, 14 रख दिए, और यहाँ पे देखिए -1 था तो यहाँ +1 कर दिए। ठीक है, यहाँ तक। उसके देखिए 2 और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, 2 और यहाँ कुछ नहीं तो 1, 2 और 1 कितना हो गया, 3, और x है तो x लगा दीजिए आप। ठीक है, 14 और 1 कितना हो गया, 15, 14 और 1 कितना हो गया, 15, यानी 14 और +1 कितना हो गया, 15। अब ये क्या मल्टीप्लाई है, x के साथ क्या है, 3 मल्टीप्लाई में यानी 3x है, तो ये किस में हो जाएगा, बड़ा के सप्लाई क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, है ना। x बराबर क्या हो जाएगा, 15/3 क्या हो जाएगा, यानी 15/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 से 15 कटेगा ना 3 से, तो 3 5 15 कटेगा, तो x है, इसलिए x बराबर कितना निकल गया हमारा, 5 निकल गया। आपका ये जो है 5 नंबर का आंसर भी क्या निकला है, 5। सोचिए कितना खुश नसीब है कि भाई आपका क्वेश्चन भी 5 दिया है, आंसर भी क्या निकल रहा है, 5 ही आ रहा है। ठीक है, चलिए फिर अगला देख लेते हैं थोड़ा। चलिए 5 नंबर हो गया अभी। अब देखेंगे 6 नंबर का। ठीक है, 6 नंबर भी आसान है। क्या दिया हुआ है, 8x + 4 = दिया है 3 इंटू क्या दिया है, x - 1 और प्लस में क्या है, 7, यही दिया हुआ है। देख लीजिए एक बार, आप लोग भी किताब में मिला लीजिए। 8x + 4 = दिया है 3 इंटू में है x - 1 फिर प्लस में 7, यही दिया हुआ है आपका। कितने नंबर का, 6 नंबर का। देखिए कितना आसान है। 8x है ना, 8x लिख लीजिए, आप प्लस में है, प्लस में 4 है, 4 रखिए आप। देखिए ये इंटू में 3 क्या है, x के साथ भी है और 1 के साथ भी है, तो 3 गुना x क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, यानी। और यहाँ पे देखिए प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 3 एक कम 3, और प्लस है प्लस, क्या है 7 है, 7 भी रख लेंगे। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई 1 को किए तो क्या आ गया, हमारा 3 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 8x है ना, अब क्या सिखाएं, अभी चाहे तो एक बार में भी कर सकते हैं, चाहे बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम लोग बाद में कर लेते हैं। आज यानी इसको क्या है कि हम लोग सिंपल तरीका से करके देखें। 8x है, 8x रखिए आप, प्लस में 4 है, प्लस में 4 रखिए। देखिए ये आपका क्या है, 3x है, 3x भी रखिए। 7 में से देखिए प्लस गुना माइनस, माइनस घटेगा लेकिन चिन्ह क्या रहेगा, बड़ा का। 7 में से अगर 3 गया तो कितना बचेगा, 4, क्या बचेगा, 4, और बड़ा 7 था इसलिए हम लोग प्लस का चिन्ह लिखे। अब हम लोग क्या सीखे यहाँ तक कि जहाँ प्लस रहे, ये सॉरी क्या बोलते हैं उसको, एक्स रहे तो एक्स के पास भेज देंगे, अब बिना एक्स वाला को बिना एक्स के तरफ भेज देंगे। तो ये देखिए हमारा क्या है, 8x है, 8x रख दें, यहाँ पे प्लस, बड़ा के साथ क्या आ जाएगा, माइनस, क्या हो गया, माइनस। बराबर कितना है, 4 है, 4, यहाँ पे प्लस, इधर आके माइनस हो गया। अब देखिए 5 में से अगर 3 जाएगा कितना बचेगा, ये सॉरी 8 है ना, 8 में से अगर 3 जाएगा कितना बचेगा, यानी 5x। बराबर क्या, 4 में से 4 क्या, 0। अब ये गुना में इधर आके भाग में जाएगा, यानी x बराबर क्या, 0 बट्टे क्या हो जाएगा, 5, है ना। इसलिए x बराबर क्या आ गया, 0 से अगर भाग दे, 5 से अगर भाग दे 0 को, तो ये भी हमारा 0 गया, यानी x बराबर क्या निकल गया, हमारा 0 निकल गया। ठीक है, यहाँ तक 6 नंबर भी कंप्लीट हो गया। फिर अगला देखते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, अगर नहीं आएगा ना तो बताना, हम लोग कमेंट करके बता दिए, सब समाधान कर देंगे हम। ठीक है, फिर से पढ़ा देंगे, क्या समस्या है इसमें, है ना। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। देखिए 7 नंबर में भी बहुत आसान है। 7 नंबर भी आपका क्या, बहुत ईजी है। x बराबर कितना है, 4/5 इंटू में दिया है x + 10, x + 10, यही तो है, बाकी कुछ है ही नहीं। x बराबर 4/5 है, इंटू में क्या है, x + 10 दिया हुआ है, इसको लिख लिए। देखिए सबसे पहले क्या है, इसको उतार दिए, पहले x से x रहने दीजिए। देखिए 4 को गुना करिए x से, 4 गुना x कितना हो गया, यानी 4 गुना x, 4x प्लस से प्लस। भाई इसके साथ करेंगे तो इसको भी, क्योंकि इसके मतलब क्या है कि दोनों के साथ करना, इसका इंटू पूरे का मतलब क्या है, दोनों के साथ करना। अगर x के साथ कर दिए तो इसके भी साथ करेंगे। 10 चौके कितना हो जाएगा, 40, यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 को तो कितना हो जाएगा, 14,
यानी 40 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, नीचे में 5 है ना, 5 दे देंगे, हो गया। अब यहाँ पे कितना 1 है, 5 गुना x कितना हो गया, 5x हो गया, बराबर कितना है 4x है, और प्लस कितना है 40 है, इसको लिख दिए, यानी 4x है तो 4x लिख दिए, प्लस है प्लस, और कितना यहाँ 40 है तो 40 भी लिख दिए। अब यहाँ गुना में था, ये भाग में था इन दोनों के, तो ये इसके साथ क्या कर दें हम लोग गुना, 5 गुना x क्या हो गया 5x हो गया। अब फिर सीखे हम लोग x को x की तरफ, बिना x को बिना x की तरफ, 5x है यहाँ प्लस में, इधर आ क्या माइनस हो गया 4x, बराबर क्या बचा 40, ये नहीं बचा ना। अब देखिए यहाँ 5 में से अगर 4 जाए कितना बचेगा x बचा ना, और बराबर कितना है 40, ये आपका हो गया आंसर 40। ठीक है, देखिए इस चैप्टर का क्या है कि हम लोग दो यानी कि दो चाहिए, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं, यानी मतलब क्या है कि 1 से लेकर के 7 नंबर तक देख चुके हैं, और हम ये नहीं चाहते हैं कि लॉन्ग वीडियो बन जाए, और लॉन्ग में क्या होगा कि थोड़ा पढ़ने में क्या होगा कि थोड़ा बोरिंग फील होगा, तो इसलिए हम छोटे छोटे पार्ट्स में दे रहे हैं। ठीक है आप लोगों को, अब समझिए इसमें क्या दिया है कि बोला क्या, इसको हल कीजिए, सिर्फ क्या करिए आप इसको हल करिए, ये आपका क्लास 8 का है, एक्सरसाइज 2.1 का है 8 नंबर। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या, इसको दो तरीका से हम लोग बना सकते हैं, कितने तरीका से, दो तरीका से, तो लेकिन हम लोग सिंपल तरीका से पहले इधर वाले को काम करेंगे, फिर इधर वाले को काम करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं नीचे तो 1 मान सकते हैं हम, इसके नीचे क्या मान सकते हैं 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या मान सकते हैं 1 मान सकते हैं, मान लिया आपको 3, अगर 3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे कितना निकलेगा 3 ही निकलेगा। ठीक है, 3 से अगर भाग देंगे तो 3 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया, बच कितना 1, 1 से गुना करेंगे 2x को तो 2x ही रहेगा, यानी 1 से गुना करेंगे 2x को तो 2x ही रहेगा, प्लस से प्लस यहाँ पे इसको ले 1 से भाग देंगे कितने बार करेंगे 3 बार में, तो 3 से गुना करेंगे को कितना रहेगा 3 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे भी क्या 15, कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, 15 और 1 का एलसीएम निकालेंगे कितना निकलेगा 15 होगा। ठीक है, 15 से 15 को भाग देंगे कितने बार कटेगा, एक बार में 1 से गुना कर दिए 7x को तो 7x ही रहेगा, प्लस से प्लस, यानी 1 से गुना कर दिए 7 को तो 7 ही रहा, और 1 था तो 1 सुधार दे, प्लस था प्लस, 1 से भाग देंगे कितना 15 को तो 15 ही आएगा, और कितने बार कटेगा 15 बना, 15 गुना 3 तो 15 3 कितना हो जाएगा 45। ठीक है, अब ये नीचे नीचे हम लोग कटा सकते हैं, नीचे नीचे कटा सकते हैं, तो 3 पछे कितना होता है 15, 3 पछे 15। ठीक है, अब हम लोग तिरछा तिरछी क्या करेंगे गुना कर दे, 1 अगर 1 से पूरा गुना वही रहेगा, लेकिन इससे गुना करिए आप, 5 गुना 2, 5 गुना 2 कितना हो गया 5 गुना 10, यानी 5 गुना 2 तो कितना 10, यानी 10x, यानी 5 गुना 10x प्लस से प्लस, और 5 से कितना हो गया 15, 15 लिख दिए, बराबर है बराबर। अब देखिए क्या है 7x है, 7x लिखेंगे, और प्लस 45 से 45, यहाँ तक तो सबको पता है। अब यहाँ से काम क्या करते हैं, आपको भी पता है कि x को x की तरफ, बिना x को बिना x की तरफ, चलिए 10x है 10x लिखिए, यहाँ पे प्लस है, इधर माइनस में ले आइए, 1 हो गया, बराबर कितना बचा 45 है ना यहाँ तक। उसके यहाँ देखिए प्लस में बड़ा किस तरफ लाइन क्या हो जाएगा माइनस, 15 प्लस में था बड़ा किस तरफ माइनस में चला गया। अब 10 में से अगर 7 जाएगा तो कितना बचेगा 3x, बराबर कितना है 45 में से अगर मान ले 15 जाएगा तो कितना बचेगा 30 बचेगा, है ना, ये गुना में, इसके साथ x के साथ 3 किसमें गुना में, बड़ा किस तरफ क्या हो जाएगा भाग में, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 30/3, तो 10 दिया 30, यानी x बराबर कितना आ गया आंसर 10, ये आपका आंसर निकल गया। हम बताए थे ना बहुत ही आसान है। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या है कि 8 नंबर भी हो गया, अभी 9 नंबर देखिए 9 नंबर पे उतार लेते हैं। तो 9 नंबर में क्या दिया है 2y प्लस दिया है 5/3 बराबर कितना है 26 बटे कितना है 3 माइनस y। ठीक है, ये दिया हुआ है। अभी हम आपको बताए ना कि नीचे अगर कुछ नहीं रहे तो 1 मान सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं हम लोग, इसके भी नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग 1 मान लेते हैं। अगर यहाँ पे नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अपने मन में मान के बना सकते हैं। ठीक है, 3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो फिर कितना निकलेगा 3 ही निकलेगा। अगर 1 से भागा देंगे कितने बार में कटेगा 3 बार में, 3 को गुना करिए 2 से, 3 दूने कितना हो गया 6, और y है तो y लिख दिए, प्लस से प्लस, 3 से अगर भागा देंगे तो 1 बार में कटेगा 1 गुना 5 तो 5 ही रहेगा, बराबर है बराबर। अब देखिए 3 और 1 का एलसीएम फिर निकालेंगे तो क्या आएगा 3 ही आएगा। 3 से अगर 3 को भागा देंगे तो 3 क्या हो गया कैंसिल, कितने बार में 1 बार में, 1 गुना 26 तो 26 ही रहेगा, माइनस से माइनस, 1 से भागा देंगे कितने बार कटेगा 3 बार में कटेगा, 3 गुना y क्या हो जाएगा 3y। अब देखिए नीचे नीचे कटता है, इसको कटा दीजिए आप, कट गया पूरा। अब देखिए 6y है 6y लिखिए, प्लस में 5 है 5 भी लिखिए आप, यहाँ पे 26 से 26 लिखिए, माइनस 3y भी लिखिए। अब y को y की तरफ, और जैसे x रहता है तो x को x की तरफ रखते हैं, यहाँ पे क्या है y है तो y को y की तरफ, बिना y को बिना y की तरफ,
है ना। तो 6y 6y, यहाँ पे देखिए माइनस में ना, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में 3y। अब बराबर कितना है 26 से, और यहाँ पे प्लस, इधर आके क्या हो जाएगा -5 हो गया। अब देखिए 6 और 3 कितना हो गया 9 हो गया। और 26 में से अगर 5 जाएगा कितना बचेगा 21 बचेगा। कितना बचेगा 21। ये गुना में, इधर आके बराबर की तरफ भाग में जाएगा। y बराबर हो गया 21/9, तो कट जाएगा 7 या 21 और 3 तिया 9, 7 या 21 और 3 तिया कितना हो गया 9 हो गया। यानी y बराबर, इसलिए y बराबर हो जाएगा आपका 7/3। क्या हो जाएगा 7/3। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अगर मान के चलिए यहाँ नहीं दिख रहा है तो यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 7/, क्या हो जाएगा 3। ठीक है, ये आपका शायद 9 नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा लास्ट बचा है, इसको भी हम लोग क्या करते हैं देख ही लेते हैं। हम ये बात पहले भी बोल चुके हैं बाबू, अगर किसी को भी कोई भी समस्या होती है, कोई भी बुक्स पढ़ना 9, 10, 11, 12, तो आप हमको क्या करें कि कमेंट करें, और जो चैप्टर बोलेंगे हम वही चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है, 3m दिया हुआ है, बराबर में कितना है 5m है, उसके बाद माइनस में क्या है 8/5 ये दिया हुआ है, इसको उतार देते हैं। ठीक है, अब समझिए इसको दो तरीका से हम लोग बना सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, दो तरीका से बना सकते हैं। पहले हम लोग आसान तरीका से देखते हैं, फिर आसान दोनों तरीका है। ठीक है, आसान आपका दोनों तरीका है, हम दोनों तरीका से पढ़ा देंगे। ठीक है, समझिए यहाँ अभी ये भी m वाला और ये भी m वाला, तो m को m की तरफ भेज दीजिए आप। 3m में 3m रखिए, और यहाँ पर इधर आके माइनस हो गया, और क्या बचा यहाँ पे -8/5 ये बचा ना, इसको उतार दिए। उसके बाद देखिए 5 में से अगर 3 जाएगा तो कितना बचेगा -2m, बराबर क्या है -8/5 ये दिया हुआ, इसको लिख दिए। ये गुना में बराबर किस तरफ क्या हो जाएगा भाग में, यानी m बराबर क्या हो जाएगा -8/5 गुना, ये भाग में था इधर आके, ये सॉरी इसके साथ गुना में था इधर आके क्या हो गया भाग में -2 हो गया। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 2 चौके 8, यानी m बराबर, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं m बराबर 4/5 ये हम लोग लिख सकते हैं। ये आपका क्या निकल गया हम लोगों का, ये आंसर निकल गया। ठीक है बाबू, उसके बाद ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका, अगर आपको ये वाला समझ में नहीं आता है, ये अगर नहीं बनाना चाहते तो या करके बनाइए आप डायरेक्ट। ये आपका दिया है क्या है 3m दिया है, अब बराबर क्या है 5m, अब माइनस क्या है 8/5 ये दिया हुआ है। ठीक है, इधर वाले को छोड़ दीजिए आप, 3m में 3m रहने दीजिए इसको। ठीक है, उसके बराबर है कुछ नहीं, नीचे तो 1 मानने के लिए हम सिखाए ना कि 1 मान सकते हैं, इसको मान लीजिए। 5 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना रहेगा 5 ही होगा। ठीक है, अगर 1 से भागा देंगे 5 को, कितने बार कटेगा 5 बार कटेगा, 5 गुना 5 5 चौक 25, और m है m, माइनस से माइनस, 5 से 5 को भाग देंगे कितने बार कटेगा एक बार में, 1 गुना 8 क्या रहेगा 8 ही होगा। नीचे कुछ तो 1 है ना, तो 1 है, इसको मान से देख 5 से कितना हो गया 15, 5 से कितना हो गया, क्योंकि 1 है नीचे तो 1 से पूरे गुना करिए यही रहेगा, और 3 से गुना करिए 5 को, तो 5 से कितना हो गया 15, 15 m है m, बराबर क्या चाहे 25 और -25, और m है ना साथ में, इसको m को भी लिख लीजिए, -8 है -8। ठीक है, उसके बाद समझिए ये आपका क्या है माइनस, ये सिर्फ क्या है 15m, माइनस में नहीं है 15 में, ये आपका प्लस में बड़ा किस तरफ पे आ जाएगा -25m, अब बराबर क्या है -8, इसको लिख दीजिए आप। ठीक है, अब समझिए 25 में से अगर मान के चलिए 25 में से अगर 15 जाएगा कितना बचेगा -10m, क्यों, क्योंकि बड़ा अंक है 25 का, इसलिए हम लोग उसका चेन लिए। अब माइनस क्या है उधर 8, ये गुना में इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, m बराबर क्या हो जाएगा -8/-10, ये माइनस क्या हो गया कैंसिल, 4 दूना 8 5 दूना 10, इसलिए m बराबर 4/5। हम क्या बताए थे आपका, अगर ये ऐसे भी नियम से बनाएंगे तो यही आंसर आएगा, अगर इस नियम से भी बनाएंगे तो आपका यही आंसर आएगा। तो हम लोग का क्या है कि 2.1 आज हम लोग क्या कर लिए कंप्लीट कर लिए, और एक क्लास अगर होगा तो हम लोग उदाहरण वगैरह का ले लेंगे क्लास। ठीक है, कोई भी दिक्कत होता है तो बेफिक्र रहिए, जो भी बुक्स चाहिए वो बोलिए, हम सारा पढ़ाएंगे। ठीक है।